दुनिया में क्रिएटिन ही एकमात्र ऐसा सप्लीमेंट है जिसके ऊपर हजारों स्टडीज की गई है, बस ये प्रूव करने के लिए कि वो एक सेफ सप्लीमेंट है। अब ये सब स्टडीज इसलिए हुई है क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि वो एक स्टेरॉयड है, कुछ कहते हैं किडनी स्टोन होता है उससे। बट मैं इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करूँगा। अगर आपको फिर भी जानना है कि ये सब सच है या गलत है तो यहाँ पे एक वीडियो आ रहा होगा, मैंने उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है इस चीज़ों पे, तो वो देख लेना। पर इसके बाद आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई बिगिनर क्रिएटिन लेना चाहता है या उसने अभी अभी लेना स्टार्ट किया है तो वो उसे किस तरह से यूज़ करे अपनी जो मसल की ग्रोथ है वो बढ़ाने में। क्योंकि बिगिनर्स बहुत बड़ी गलती कर देते हैं जिससे उनका जो क्रिएटिन का पैसा उन्होंने डाला है वो वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं अच्छे से, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो मैंने गलती की है वो कोई दूसरा भी करे और उनका पैसा वेस्ट जाए। तो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि क्रिएटिन होता क्या है असली में। तो पूरा वीडियो देखना और जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो कर लो। क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है। पर ये चीज़ सुन के एक सवाल मन में आता है कि अगर हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है तो इतने सारे लोग जो बाहर से सप्लीमेंट ले रहे हैं, क्रिएटिन ले रहे हैं, क्यों अपना पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं? इसका जवाब है स्पीड प्रोसेस। अगर हम सिर्फ अपने बॉडी के भरोसे रहेंगे जो वो क्रिएटिन प्रोड्यूस करता है, हमारी जो स्ट्रेंथ और मसल ग्रोथ है वो धीरे होगी थोड़ी। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप सप्लीमेंट एज अ क्रिएटिन अपने अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आपकी जो मसल ग्रोथ है और जो आपकी स्ट्रेंथ है वो 30% से इंक्रीज हो सकती है। इसीलिए लोग सप्लीमेंट लेते हैं। पर आप अपना पैसा इजीली वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम है कि क्रिएटिन किस तरह लेना चाहिए। क्रिएटिन ही नहीं, कोई भी सप्लीमेंट हो, अगर आपको नहीं मालूम कि आपको किस तरह उसे लेना है तो आपके पैसे पूरे पानी में। तो क्रिएटिन किस तरह से लेना चाहिए मैं आपको बताऊंगा 4 सिंपल स्टेप्स में, जिससे आपके पैसे वेस्ट ना हो जैसे मेरे हुए थे। पर कोई बात नहीं, मेरे हुए तो हुए, आपके नहीं होने चाहिए। जब भी बात किसी सप्लीमेंट की आती है, चाहे वो प्री वर्कआउट हो, क्रिएटिन हो, वे प्रोटीन हो, कोई भी हो, ये 4 चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। विच, व्हेन, हाउ और हाउ मच। इसका मतलब है कौन सा, किस तरह, कब और कितना। तो आज इन्हीं 4 चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा विच, मतलब कौन सा सप्लीमेंट ले। लोगों को ये लगता है कि जितना ज़्यादा महंगा सप्लीमेंट होगा उतना अच्छा उसका रिजल्ट होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन जैसी कोई भी साइट खोलेंगे और उस पर सर्च करेंगे क्रिएटिन, तो ये लंबी चौड़ी लिस्ट आएगी क्रिएटिन की। पर उसमें से लेना कौन सा है? हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है, पर स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि अगर आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेते हैं, मतलब जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ब्लेंड होता है वो लेते हैं, तो वो आपको सबसे अच्छा रिजल्ट देगा, सबसे इफेक्टिव रिजल्ट। और ये मैं सिर्फ स्टडीज़ के हिसाब से नहीं, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही यूज़ कर रहा हूँ जब से मैंने क्रिएटिन लेना चालू किया है। और उसमें एक एक्स फैक्टर है कि जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट रहता है वो सबसे चीपेस्ट भी है, तो उसे आराम से कोई भी स्टूडेंट भी अफोर्ड कर सकता है अगर आपके पास वे प्रोटीन के जितने महंगे पैसे नहीं है तो। क्योंकि मेरे पास भी क्रिएटिन के ही पैसे थे शुरुआत में, प्रोटीन के नहीं। अभी भी मेरे पास क्रिएटिन के पैसे हैं, प्रोटीन के नहीं। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, वो है व्हेन, मतलब आपको क्रिएटिन कब लेना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें सुबह लेना चाहिए, कुछ बोलते हैं वर्कआउट के बाद, तो कुछ बोलते हैं वर्कआउट के आधे घंटे पहले। पर इसका जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है वो है ट्राई एंड एरर, क्योंकि हर किसी का बॉडी फंक्शन अलग होता है। तो आपको सबसे अच्छा रिजल्ट कब मिलेगा वो आपकी बॉडी पे है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं दूसरे की सुनाई सुनाई बातें पे कर लूँगा, तो आप सबसे गलत हो यहाँ पे, क्योंकि उसका बॉडी टाइप अलग है, आपका बॉडी टाइप अलग है। पर अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो आपको कभी भी क्रिएटिन वर्कआउट के बाद लेना चाहिए। बहुत सारी स्टडीज़ में ऐसा माना गया है कि अगर आप क्रिएटिन अपने प्रोटीन और कार्ब्स के साथ लेते हैं तो जो उसका आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा पाया जाता है। और ये बात सच भी है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने भी बहुत समय तक क्रिएटिन वर्कआउट से पहले लिया, आधे घंटे पहले, और सुबह में भी मेरे को उसका ज़ीरो रिजल्ट मिला। पर जैसे ही मैंने अपना वर्कआउट के बाद लिया प्रोटीन शेक के साथ, मुझे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। इसलिए ट्राई करो और खुद जानो।
अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट। जब भी लोग क्रिएटिन की बात करते हैं तो वो कहते हैं लोडिंग फेज, डीलोडिंग फेज, नॉर्मल फेज, पर ये सब चीज़ें हैं क्या? लोडिंग डीलोडिंग का मतलब ये है कि जब आप शुरुआत में क्रिएटिन अपने अंदर लेते हैं तो आपको पूरा 20 ग्राम क्रिएटिन एक दिन में लेना होगा कुछ हफ्तों तक। उसके बाद आपको वापस नीचे नॉर्मल डोज पे आना होगा। पर अब सवाल आता है कि लोडिंग डीलोडिंग किया क्यों जाता है? बहुत सारे स्टडीज़ में ऐसा फाइंड आउट हुआ है कि आप जब लोडिंग डीलोडिंग करते हैं तो आपका जो प्रोसेस है स्ट्रेंथ का वो तेज़ हो जाता है कंपेयर टू नॉर्मल डोसेज पे। पर अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने ट्राई किया था एक बार, इसीलिए ये सिर्फ एक वेस्ट ऑफ मनी है। कोई ज़रूरत नहीं है लोडिंग डीलोडिंग करने की। अब बात आती है हमारे नॉर्मल टॉपिक की कि हमें कितना क्रिएटिन लेना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं हमें 5 ग्राम क्रिएटिन लेना चाहिए, तो कुछ लोग बोलते हैं हमें 3 ग्राम क्रिएटिन लेना चाहिए। पर हमें कितना लेना चाहिए? मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको 3 ग्राम से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्रिएटिन की। ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो आपको 5 ग्राम लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो अंडा, फिश, चिकन ये सब खाते हैं, उनकी जो क्रिएटिन की जो प्रोडक्शन है बॉडी में वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू वेजिटेरियन से। इसीलिए अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो 5 ग्राम लो, नॉन वेजिटेरियन हो तो 3 ग्राम लो। अब आता है हमारा लास्ट और फाइनल पॉइंट, मतलब हाउ, मतलब किस तरह से क्रिएटिन लें। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट है क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कॉफ़ी के साथ, कुछ बोलते हैं प्रोटीन शेक के साथ, कुछ पानी के साथ, तो कुछ जूस के साथ। अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए तो वो है प्रोटीन शेक के साथ। क्योंकि जब आप प्रोटीन शेक के साथ अपना क्रिएटिन लेते हैं तो वो सबसे अच्छी तरह से आपकी बॉडी में डिज़ोल्व होता है, क्योंकि क्रिएटिन को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डिज़ोल्व होने में। इसीलिए लोग रिकमेंड करते हैं कि आपको 4 से 5 लीटर पानी पूरे दिन में पीना चाहिए जब आप क्रिएटिन ले रहे हैं तो। पर अगर आपके पास प्रोटीन शेक नहीं है तो क्या करें? पानी में लो, पर जूस या कॉफ़ी के साथ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप वेस्ट कर रहे हो वो, और कुछ नहीं। अगर आप पानी के साथ लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा वो। प्रोटीन शेक के साथ लेंगे तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं है तो पानी के साथ लो। सो यही थे वो 4 पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आप क्रिएटिन लेने जा रहे हैं या लेते हैं तो आप इन 4 पॉइंट्स का हमेशा ध्यान रखें अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो। वरना आपका पैसा है, वेस्ट करो, हमें क्या। बट प्लीज़ माँ बाप की कमाई ऐसे वेस्ट मत करो। अगर आप खरीद रहे हो तो उसका पूरी तरह से उपयोग करो, पूरी तरह से यूज़ करो, जिससे आपकी बॉडी पे भी लगे और घर वालों को भी दिक्कत ना हो। वरना घर वाले तो ये बोलेंगे पैसे जा रहे पर दिख नहीं रहा कुछ। मेरे घर वालों ने भी बोला था, इसलिए बता रहा हूँ। सो होप करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं क्रिएटिन को लेके। मेरे खुद के दोस्त मुझे पूछते हैं कि क्रिएटिन किस तरह से लें, कब लें, कैसे लें, कौन सा लें। इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर पूरी एक अच्छे से वीडियो बना देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करो जो क्रिएटिन लेना चाहता है। नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दो, और बाजू में इंस्टाग्राम आ रहा है उस पर फॉलो कर दो। मैं मिलूँगा बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ जो इससे भी अच्छी होगी। बाय बाय।